Let's start the video. The term chromatography is derived from two Greek word. First is chroma. And second is graphene. Chroma means color and graphene means to write. So क्रोमा मीन्स कलर एंड ग्राफीन मीन्स टू राइट। बेसिकली अगर क्रोमेटोग्राफी को बहुत आसान भाषा में मैं आपको बताना चाहूँ तो क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक वह टेक्निक है जैसे कि यह मार्कर ब्लैक कलर की चल रही है। अगर हमें ये पता लगाना हो कि ये ब्लैक कलर कितने कलर से मिलके बना हुआ है तो हमें क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को परफॉर्म करना पड़ेगा कि 2 कलर को मिला के ब्लैक कलर बना है कि 4 कलर को मिलाकर ब्लैक कलर बना है। यानी आपको किसी भी, जैसे मान लीजिए आपके पास ब्लैक पेन है, ब्लू पेन है, किसी भी कलर की इंक है, पेन है, तो आप उसको जान सकते हैं कि कितने कलर से मिलके बना है। बेसिकली अभी क्रोमेटोग्राफी का मतलब आप यही समझिए। फिर मैं जैसे जैसे आगे चलोगे आपको फ्रॉम जीरो टू हीरो बनाने का काम मेरा है। घबराइए नहीं, आइए आगे बढ़ते हैं। इसकी डिस्कवरी देख लेते हैं। डिस्कवरी क्रोमेटोग्राफी was firstly discovered by, you can write in this language for the preparation of best note. The chromatography was discovered by Russian botanist माइकल टीस्वेट। ये कैपिटल में लिख दीजिएगा एम। माइकल टीस्वेट in 1901. So you can say that chromatography term is derived from two Greek word. First is chroma and second is graphene. Chroma means color and graphene means to write. And the chromatography was firstly discovered by Russian botanist Michael Tissot in 1901. आज मैं ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ माइकल टीस्वेट के एक्सपेरिमेंट को आपकी नज़रों के सामने लाने वाला हूँ और आप धीरे धीरे करके जितनी भी प्रकार की क्रोमेटोग्राफी है, चाहे वो पेपर क्रोमेटोग्राफी हो, चाहे वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो, चाहे वो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो जिसको हम HPLC भी बोल देते हैं, चाहे वो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हो, चाहे वो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी हो, चाहे वो असेंडिंग डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी हो, चाहे वो रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी हो, किसी भी प्रकार की क्रोमेटोग्राफी को आप आसानी से समझ पाएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और एक के बाद एक वीडियो आसान भाषा में देखते रहिए। लेट्स स्टार्ट अगेन। So I hope you will be able to understand these things whatever I have noted down on the whiteboard. So first of all, now I want to define that what is chromatography, कि क्रोमेटोग्राफी क्या है। हमने बेसिकली बताया कि किसी कलर को, जैसे कि ये ब्लैक कलर है, कितने कलर बने हैं, या किसी कलर को, यानी जैसे मान लीजिए ये ब्लैक कलर 4 कलर से मिलके बना है, लाल पीला काला, तो मान लीजिए हमको लाल को इसमें से अलग करना है, रेड कलर को इसमें से अलग करना है, तो हम क्रोमेटोग्राफी प्रक्रिया को अपनाकर इन 4 कलरों में से, मान लीजिए 1 2 3 4 कलर है, 4 कलर में से किसी भी कलर को हम आसानी से अलग कर सकते हैं एक दूसरे से, है ना। तो क्रोमेटोग्राफी का बेसिक मीनिंग आप समझ गए होंगे कि किसी भी कलर को आप अलग कर सकते हैं, यानी जितने भी कलर से मिलके ये इंक तैयार किया गया है, ये मार्कर तैयार की गई है, सारे के सारे कलर को सेपरेट किया जा सकता है। तो क्रोमेटोग्राफी को डिफाइन ऐसे करेंगे, दी क्रोमेटोग्राफी इज अ प्यूरिफिकेशन टेक्निक। क्या है, लिख देते हैं, क्रोमेटोग्राफी इज अ प्यूरिफिकेशन टेक्निक, टेक्निक which is used for separation of particular component
फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट। हमने अभी कहा था कि मान लीजिए ये चार कलर से, ये ब्लैक कलर की जो मार्कर चल रही है, ये मान लीजिए चार कलर से मिलके बना है, येलो से बना है, वाइट से बना है, ब्लू से बना है, रेड से बना है। तो हमको ये येलो कलर, वाइट कलर, ब्लू कलर, रेड कलर अलग करना है, हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को परफॉर्म करके अलग कर सकते हैं। तो उसी के आधार पे हमने लिख दिया कि क्रोमेटोग्राफी इज अ प्योरिफिकेशन टेक्निक विच इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट और वी कैन से सोल्यूट। छोड़िए, अभी मैं बाद में समझाता हूँ सोल्यूट क्या है, एलुवेंट क्या है, एल्यूशन क्या है, बाद में समझाता हूँ। पहले माइकल टीशर्ट का एक्सपेरिमेंट समझ लीजिए कि माइकल टीशर्ट ने आखिर में किया क्या था। उम्मीद करता हूँ आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, मैं मिटाना चाहता हूँ। आप समझ गए होंगे, ठीक। मैं माइकल टीशर्ट के एक्सपेरिमेंट को आपके नज़रों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। चीज़ों को आप समझ गए होंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा मेरे प्यारे। देखिए माइकल टीशर्ट ने क्या किया। माइकल टीशर्ट ने क्या किया, लीफ लिया, किसकी, प्लांट की लीफ लिया, है ना, और उस लीफ को क्या कर लिया, ग्रिंड कर लिया। ग्रिंड इन द सेंस पीस लिया। मान लीजिए उसको ग्रिंड कर लिया। ये पेट्री डिश है, मान लीजिए इस पेट्री डिश में क्या हुआ, इसको उन्होंने बारीक बना लिया, मतलब एकदम जैसे चटनी होती है, चटनी है ना, अचार वाली चटनी, आम वाली चटनी, टमाटर वाली चटनी, कोई भी चटनी समझ लो, चटनी बना दी इस पत्ती की माइकल टीशर्ट ने, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने क्या कर लिया, एक कॉलम लिया था, कॉलम ऐसे कॉलम, तो माइकल टीशर्ट ने क्या लिया, एक कॉलम लिया। इस कॉलम में क्या भर दिया, मैं थोड़ा दूर भर रहा हूँ, आपको समझना चाहिए कि ये क्या है, CaCO3 है, CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर है, चूर्ण है, पिसा हुआ। हम बोल सकते हैं ये कैसा चूर्ण था, फाइनली पल्वराइज्ड का मतलब बहुत बारीक पिसा हुआ, जैसे लड़कियां फेस में पाउडर लगाती हैं, बहुत बारीक होता है, हाथ में पकड़ोगे हाथों में अइबे नहीं करेगा। तो फाइनली पल्वराइज्ड क्या भर दिया, कैल्शियम कार्बोनेट भर दिया, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट का चूर्ण भर दिया, पाउडर भर दिया, आप कुछ भी समझ लें। और क्या किया, ईथर या इथेनॉल लिया। अब इन्होंने पहला स्टेप क्या किया था, सबसे पहले ईथर या इथेनॉल को डाल के चेक किया कि कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं है। लीकेज वगैरह छोड़िए, मैं आपको आगे समझाऊंगा, घबराइए नहीं। पहले क्या किया इन्होंने, मान लीजिए इस सैंपल को डाल दिया, क्या कर दिया, इस सैंपल को इन्होंने यहाँ पे डाल दिया सबसे ऊपर, ठीक, इस सैंपल को इन्होंने डाल दिया जो पत्ती पिसी हुई थी। ऊपर से फिर इन्होंने ईथर या इथेनॉल डाला। मान लीजिए ये भाई थोड़ा सा सैंपल है, डाल दिया, तो यहीं तक ये हरा हरा कलर दिखने लगा, ठीक, क्योंकि ये पत्ती ग्रीन कलर की दिख रही थी और ये पेस्ट भी ग्रीन कलर का दिख रहा था। फिर हुआ क्या, इन्होंने ईथर या इथेनॉल जब ऊपर से डाला तो ये क्या हुआ, डिफरेंट कलर दिखने लगे। यानी एक जोन क्या दिखने लगा, येलो कलर का दिखने लगा, मान लीजिए येलो कलर का दिखने लगा, और एक जोन किस कलर का दिखने लगा, मैं दूसरे में समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए इन्होंने डाल दिया, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, देखिए समझिए, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एक जोन मान लीजिए किसका बन गया, येलो कलर का, एक जोन क्या बन गया, ग्रीन कलर का। मान लीजिए ग्रीन कलर क्या था, क्लोरोफिल के पिगमेंट से, क्लोरोफिल, ठीक लिख लीजिए, क्लोरोफिल। और येलो कलर क्या था, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल लिख देते हैं, क्लोरोफिल, ठीक, क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल। मान लीजिए दो प्रकार के कंपोनेंट इसमें मौजूद थे, होते कई हैं, अल्फा बीटा वगैरह वगैरह करके, अब मैं इसमें डाल दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है। दो ही को लेकर के हम समझ लेते हैं। तो क्या हुआ, इन्होंने ईथर या इथेनॉल को और डाला,
मैं अब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर नहीं दिखा रहा हूँ ताकि आसानी से समझ में आए। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, ये और आगे आएगा। कुछ देर जब लगातार इसको डालते रहेंगे ईथर या इथेनॉल, तो ये ईथर या इथेनॉल के जरिए यहाँ आ जाएगा सबसे पहले, उसके ऊपर ये वाला आएगा। क्योंकि जो ज़्यादा सॉल्युबल था, जो कंपोनेंट ईथर या इथेनॉल में ज़्यादा सॉल्युबल था वो नीचे आ गया, और जो कम सॉल्युबल था उसके ऊपर, और मान लीजिए और प्रकार के अगर इसमें कंपोनेंट है तो वो उसके ऊपर। यानी जो जितना सॉल्युबल होगा वो उतना जल्दी आगे निकल जाएगा। यानी जब इसको पहले हमने डाला था तो सिर्फ ग्रीन ही ग्रीन दिख रहा था, सिर्फ ग्रीन ही ग्रीन दिख रहा था, लेकिन अब एक स्ट्राइप, एक पटरी, एक धारी येलो कलर की, एक धारी ग्रीन कलर की नज़र आने लगी। जब लगातार ईथर या इथेनॉल डालते ही रह गए तो ये सबसे पहले ग्रीन कलर क्या होगा, नीचे आ गया, फिर उसके बाद में येलो कलर, और नीचे से यही ग्रीन कलर को अलग टेस्ट ट्यूब में निकाल लिया। फिर उसके बाद में इसको डालते ही रह गए ईथर या इथेनॉल, फिर ये भी निकाल लिया। तो बात समझ में आई। यानी ये येलो और ग्रीन कलर मिल करके ये इस तरह का थोड़ा गाढ़ा ग्रीन बना था। बात समझे। मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ कई प्रकार के कंपोनेंट जैसे कि कैरोटीनाइड्स, ज़ैंथोफिल कैरोटीनाइड्स, और ज़ैंथोफिल क्लोरोफिल, और क्या बोलते हैं एंथोसियानिन, तरह तरह के कंपोनेंट। पत्तियों में फूल, जो कलरफुल फूल होते हैं उनमें एंथोसियानिन होता है। तो वो तरह तरह के कलरफुल पिगमेंट इस क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक से आराम से अलग किए जा सकते हैं। माइकल टिसोट ने क्या किया था, बस पत्ती के एक्सट्रैक्ट को लिया, पत्ती के जूस को लिया, पत्ती को पीस लिया, यानी उसका जूस तैयार किया, एक्सट्रैक्ट लिया, ऊपर डाल दिया, ऊपर डालने के बाद इसको ईथर या इथेनॉल को डाला, और इस तरीके से अलग अलग जोन नज़र आए और सारे कंपोनेंट्स अलग कर लिए गए। इसी को उन्होंने टर्म दिया क्रोमेटोग्राफी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आई होगी। ईथर या इथेनॉल, थोड़ा सा स्टार्टिंग में यहीं से कर देता हूँ। ये कैसा काम कर रहा था, मोबाइल फेज। मोबाइल फेज, आप किसी भी प्रकार की क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे आपको मोबाइल फेज जरूर देखने को मिलेगा, है ना। मोबाइल फेज, और क्या बोलते हैं ये सैंपल, ये जो पत्ती का एक्सट्रैक्ट था ये सैंपल है, ये कालम है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का फाइनली पल्वराइज्ड पाउडर है। ईथर इथेनॉल मोबाइल फेज है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है फाइनली पल्वराइज्ड जो है ये स्टेशनरी फेज का काम करता है। स्टेशनरी फेज का काम करता है। स्टेशनरी फेज का मतलब जैसे कि सवारी उतरती है स्टेशन पे, सवारी जाती रहती है स्टेशन पे, यानी है ना, जहाँ पे रुकती है सवारी स्टेशन होता है। लेकिन जब मूव करती है तो ट्रेन के जरिए मूव करती है। तो ट्रेन की तरह काम कौन कर रहा है, ईथर या इथेनॉल, क्योंकि सवारी को यहाँ तक ले जा रहा है उसके स्टेशन तक। तो यानी सवारी सैंपल है, सैंपल सवारी की तरह काम कर रहा है। ईथर या इथेनॉल मोबाइल फेज ट्रेन की तरह काम कर रहा है, और स्टेशनरी फेज स्टेशन की तरह काम कर रहा है, जहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट कलर उतर गए। और आगे चल करके लगातार जब मोबाइल फेज डाला जाता रहा तो वो सारे के सारे आराम से नीचे इल्यूशन कर लिया गया, निकाल लिया गया, और सारे के सारे कंपोनेंट, सारे के सारे जो कलरफुल पिगमेंट्स थे वो अलग कर लिए गए। उम्मीद करता हूँ कि क्रोमेटोग्राफी की जो माइकल टिसोट ने एक्सपेरिमेंट किया था आपको आसानी से समझ में आया होगा। लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस फ्रॉम डीपेस्ट पार्ट ऑफ माय हार्ट। मच्छर आकर के कैमरे पे बैठ रहा है, पता नहीं वीडियो को डिस्टर्ब कर दिया है कि नहीं कर दिया है। लॉट्स ऑफ थैंक्स अगेन।